ये हमारे पूर्वजों का एक बहुत शानदार गांव है। ये गांव मेहंदा की सभ्यता का एक बहुत ही दुर्लभ और पुराना वीडियो है। ये 1999 के अंदर फिल्माया गया था, जब हमारे गांव में एक शादी समारोह था और उसमें एक फोटोग्राफर अपने एक साथी के साथ आया हुआ था। उसको मैंने काफ़ी मान मिन्नत की, तब वह मुश्किल से 1 घंटे के लिए तैयार हुआ और उसने इसके लिए ₹200 की राशि ली। लेकिन राशि का कोई मुझे दुःख नहीं था, बल्कि इस बात की खुशी थी कि उसने एक बहुत दुर्लभ कार्य इस हमारी सभ्यता के लिए किया कि उसने एक वीडियो बनाने में मेरी मदद की और 2007 तक उसने उस वीडियो को बचा के रखा। सीडी के तौर पे उसने मेरे को इसको अवेलेबल करवाया। फिर फ़ोन की दुनिया आने के बाद 2011-12 में उसने मुझे एक चिप में लोड करके दिया, जिसे मैं आज तक बचाए हुए हूँ और उसको एक यूट्यूब चैनल बना कर के उसके ऊपर डाला है, ताकि हम अपने इतिहास को संजो सकें, उसको बचा सकें। यह जो वीडियो है, उस वक़्त 1999 में फ़ोन की दुनिया तो बहुत दूर, एक जो कैमरे होते थे, वो बड़े दुर्लभ और महँगे होते थे। एक आम आदमी उनकी कल्पना नहीं कर सकता था। ये जो एविडेंस हैं सफ़ेद हड्डियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ अभी मैंने हाथ लगाया था, ये 11वीं से 17वीं शताब्दी की एविडेंस हैं। शायद हमारे पूर्वज इसी तरह से किसी ऊंचे स्थान पर ले जाकर कुछ बर्तन रख कर के दाह संस्कार करते थे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संभवतः किसी पाँव की हड्डी दिखाई दे रही है और जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, ये लंबे आकार की हड्डी है, जो कि संभवतः 11वीं से 12वीं सदी तक हो सकती है। और ये काली राख है, बिल्कुल, जो शमशान के पास कुछ लकड़ियों के जलने के बाद रह जाती है। ये देखिए, ये इस बात का प्रतीक हैं कि हमारी धार्मिक मान्यताएं आखिर क्या थी। और ये भी मानना था कि आत्माएं जिस स्थान पर जाती हैं, वहाँ बर्तनों और भोजन का प्रयोग करती हैं। ये एक चित्रमयी बर्तन है, जिसे आप देख सकते हैं। हमारे पूर्वज बर्तनों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाएं, चित्रांकन भी करते थे। ये उनके बहुत ही शानदार और प्रामाणिक एविडेंस हैं, जो हमारी सभ्यता के बारे में एक ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए, ये किसी खाने वाले एक पात्र का नीचे का भाग है और यहाँ वही हड्डियों के अवशेष। ये एक काफ़ी अच्छी तरह सा था, जहाँ हमें 30 से भी ज़्यादा प्रमाण दफनाने यानी शमशान घाट होने के मिले हैं। और ये उन टूटे हुए बर्तनों के अवशेष हैं, जो कि काल, परिस्थिति और समय के अनुसार टूट गए। ये हड्डियों के ढांचे हमारी धार्मिक परंपराओं, इतिहास और उनकी मान्यताओं के प्रतीक हैं। यहाँ जो एविडेंस मिले हैं, जिनको हम साक्ष्य मान सकते हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत प्राचीन गांव था हमारा मेहंदा, जो कि ज़िला हिसार में पड़ता है। और ये जो हमारा प्राचीन गांव था, ये जो गढ़ी और मेंढा के बीच रेलवे लाइन है, उसके पास से एक बड़सी गांव की तरफ रोड जाता है। उस रोड के दोनों तरफ यह सभ्यता थी और यह 11वीं शताब्दी की सभ्यता थी। यहाँ जो मिले साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करते हैं और मुझे यहाँ जो मिले साक्ष्य हैं अच्छे अध्ययन से
और काफ़ी गहराई के अध्ययन से और कई महीनों के अध्ययन तक मैं यहाँ समय लगाता था, तो उस समय यह सभ्यता बिल्कुल अच्छी तरह से थी, लेकिन वक़्त बहुत अजीब व्यवहार करता है और आगे बढ़ जाता है। किसानों ने यहाँ से मिट्टी उठाई, अपने खेतों को गहरा किया। यह सभ्यता एक ऊँचे टीले के तौर पे थी और उसको एक गर्त बना दिया गया। मिट्टी उठान से ये जो सभ्यता थी, यहाँ एविडेंस या जो साक्ष्य थे, वो धीरे-धीरे नष्ट हो गए और वो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ बहुत दुखद दृश्य है कि चारों तरफ यहाँ पानी भरा रहता है और वहाँ बहुत गहरे गड्ढे हैं। सभ्यता के निशान कहीं ऊँचे मेड़ या रास्तों पर ही बचे हैं। ये एक बहुत दुखद विषय है, लेकिन किसान भी वहाँ क्या करें? क्योंकि किसान भी अपनी रोज़ी-रोटी के लिए कुछ तरीके अपनाए। यहाँ नहरी पानी से सिंचाई करना एक बहुत कठिन कार्य था, इसीलिए किसानों ने इसकी भूमि को खोदा, यहाँ के खेतों को नीचा किया ताकि नालियों से पानी अच्छी प्रकार से खेतों में सिंचाई कर सके। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़ी महान और श्रेष्ठ सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, ये उनको ज़रा भी भान नहीं था। ये खेल के पात्र थे। बच्चे बर्तनों के टुकड़ों को घिसा करके छोटी-बड़ी कंकरें बना लेते थे और उनसे खेलते थे। अजीब मेहमान हैं, जिनको चींटियाँ यानी किरनाल कहा जाता है। इस सभ्यता से अब हमारे पूर्वज पलायन कर गए, लेकिन ये अभी तक हैं। और ये कुछ मृद भांड ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्होंने रंगों से नक्काशी की हुई है और ये एक मृद भांड जो कि किसी खुले बर्तन या मटके का ऊपरी भाग है। ये शायद किसी फेयंस का भाग है। आप सोचेंगे कि फेयंस क्या होता था? वो बालू मृदा और गोंद को मिला करके आग पर पकाते थे, उसे फेयंस कहा जाता था। और ये एक सांठी नामक पौधा है जो इस सभ्यता की छाती पर विषम परिस्थितियों में लड़ता हुआ अपना जीवन बचाए हुए है। और ये अजीब मेहमान भूरे रंग के मोटे चींटे या चींटियाँ, इस सभ्यता के ऊपर अब बस यही शेष हैं। हमारे पूर्वज यहाँ से पलायन कर गए और ये हज़ारों सालों से आज भी इस सभ्यता की छाती के ऊपर रहन-सहन कर रहे हैं। ये सामूहिक बिलों में रहते हैं। जहाँ भी जितनी हड़प्पन सभ्यताएँ हैं या 16वीं-17वीं शताब्दी की सभ्यताएँ हैं, वहाँ ये भूरे रंग की लाल मुँह वाली चींटियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं और ये एक ऐसी लंबी श्रृंखलाओं के तौर पर यहाँ रहती हैं। एक मार्ग से इनके चलने से बन जाते हैं। और ये एक विचित्र वनस्पति है जो इस सभ्यता के ऊपर उगी हुई है। प्राय यह नमकीन रोधी होती है क्योंकि विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं और इन सभ्यताओं पर अब नमक की मात्रा बढ़ गई। ये लूनी है जिसको खाने के तौर पे प्रयोग किया जाता था। यह भी एक अजीब वनस्पति है जो कि इस सभ्यता की छाती पर अभी भी विराजमान है। ये एक स्थानीय भाषा का देसी साठी नामक पौधा है जो कि लंबी नाल में उगता है और
ये घास का एक मखड़ा रूपी वनस्पति है जो पशुओं के चारे के तौर पे उपयोग होता था और इसे प्राय ग्रामीण भाषा में चिड़िया का बाजरा नामक घास कहा जाता है। ये तीन वनस्पतियां यहाँ विषम परिस्थितियों में लड़ते हुए जीवित हैं, यानी ये वनस्पतियां शुष्क आवरण में भी जिंदा रह जाती हैं और यहाँ रहने वाले चींटियों के भोजन का एक मुख्य केंद्र होती हैं। कई बार हमें अपने पूर्वजों पर बड़ा गर्व होता है कि उन्होंने जो ये सब बच्चाएँ रची या बनाई वो एक बहुत ही वैज्ञानिक सुस्पष्ट तरीके से बसाई गई थी।